Hello everyone. Today's topic for discussion is market structure, that is perfect competition. It's unit 9 of your book. So the first question is what is perfect competition? If we अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम होमोजीनियस दैट मीन्स एक ही तरह के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, दैट इज योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तरह के प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर कि हम अगर यहाँ पे सब्जी मंडी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, एक ही तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बायर्स हैं, बट वहाँ पे एक ही तरह के हम प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे. दैट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. So perfect competition is that type of market in which the number of buyers and sellers is very large, that we have discussed कि यहाँ पे large number of buyers and large number of sellers होंगे. All are engaged in buying and selling a homogeneous product. एक ही जो सारे buyers हैं, जो sellers हैं हमारे, एक ही तरह प्रोडक्ट को सेल करें एंड बाय करें respectively without any artificial restrictions and possesses perfect knowledge of the market at a time. So in other words हम क्या कह सकते हैं, it can be said a market is said to be perfect when all the potential buyers and sellers are promptly aware of the prices at which the transaction take place. कहते हैं हम वो करेंगे, वो ऐसी तरह के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, पोटेंशियल बायर्स जहाँ पे सेलर्स जो सबको पता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या है. So under such conditions the price of the commodity will tend to be equal everywhere. तो हर एक में वो प्रोडक्ट के प्राइसेस के वो इक्वली होंगे. सो एग्रीकल्चर मार्केट आर एग्जांपल्स ऑफ नियरली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, जो सब्जी मंडी है, एग्रीकल्चर मार्केट है, वो कहते हैं एक एग्जांपल है किसकी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस एजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. हम क्या एजम्पशंस हम लेके चलते हैं इस मार्केट की. This question can come for 10 marks की मीनिंग ऑफ what is the meaning of perfect competition and its assumptions. तो हम डिफरेंट assumptions पढ़ते हैं इसकी क्या है. फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस मार्केट में बायर्स भी ज़्यादा होते हैं और सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स हम एक ही तरह के प्रोडक्ट का क्या यहाँ पे डील करते हैं. सेलर्स एक ही तरह के प्रोडक्ट को सेल करेंगे और बायर्स एक ही तरह प्रोडक्ट को लेंगे, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ठीक है, हम सब्जी मंडी की एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या है, फ्री एंट्री, हम जब मर्जी आके सब्जी मंडी में अपनी सब्जी लगा सकते हैं, जब मर्जी यहाँ से जा सकते हैं. तो फर्म्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको रुकना ही रुकना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को यही होता है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए और कोई इनका कोई पर्सनल गोल नहीं होता. नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, कोई सब्सिडीज कोई टैक्स वगैरह कुछ इशू नहीं है, दैट इसमें कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस उनकी इंटरफेरेंस नहीं रहती. नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम कोई भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे वो परफेक्टली मोबाइल है, दैट मीन्स हम इसको कहीं भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके जा सकते हैं. अगर हमें लगता है कि एक जगह में सब्जी मंडी नहीं सही है तो हम दूसरी जगह जाके उस चीज को लगा सकते हैं, दैट इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज. So it is assumed that all the sellers and buyers have complete knowledge of the conditions of the market. वो कह रहे कि जो भी perfect knowledge होती है कस्टमर्स को, या वो कह रहे कि ये assume किया जाता है जो sellers हैं उनको ये complete knowledge है कि वो मार्केट में क्या सिचुएशन है, उनको कितना वो चीज़ को प्रिवेलिंग कंडीशंस के बारे में पता है, कितने उनको प्राइजेस पड़ेंगे, सारी उनको चीज़ों को नॉलेज है. सो दैट इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन डायग्राम कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट रखनी है प्राइस मार्केट, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस मार्केट रखनी है. सो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो ए आर दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, जो कि प्राइस की इक्वल होता है, और हमारे यहाँ पे एक प्राइस लाइन है, दैट मीन्स इतनी प्राइस के ऊपर हम चीज़ें सेल करते हैं. नेक्स्ट है मार्केट कंडीशन. अब यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है जो परफेक्ट कंपटीशन है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता. रीजन बिहाइंड इट कि हम जब भी बाकी की बात करें, जो बड़ी मंडी से प्राइसेस डिसाइड होके आते हैं, वो जो सेलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो उसी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. सो दैट इज
जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या कंडीशन है मार्केट की, कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट्स हैं दे आर दी प्राइस टेकर्स एंड नॉट दी प्राइस मेकर्स। जो हमारी इंडस्ट्री, बड़ी जो इंडस्ट्री है जो प्राइस डिसाइड करेगी, तो हमारी फर्म्स को वही प्राइजेस देने पड़ते हैं। सो दिस इज अ सिचुएशन कि हमारे ये देखो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, ये सप्लाई का हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड हमारा डिमांड कम होता है, जहाँ पे ये पॉइंट इक्विलिब्रियम कर, दैट इज इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट जो इतने प्राइस डिसाइड होंगे, हमारा जो फर्म्स हैं जो मार्केट ने प्राइस डिसाइड किए, वही हमारी फर्म्स क्या करेगी, फॉलो करेगी। दैट मीन्स ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। सो दैट मीन्स जो हमारी फर्म्स ने प्राइस मार्केट ने प्राइस डिसाइड किया, इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया, जब जो इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट बना, वही जो हमारी फर्म्स है वो प्राइस को टेक ओवर करेंगी। सो दैट इज अ मार्केट कंडीशन दैट विच सेज कि द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज अ मार्केट विच इज अ प्राइस मेकर टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। मार्केट प्राइस बनाती है पर फर्म ने उस प्राइस को लेना पड़ता है। So figure shows the seller perceived demand curve which is horizontal. It is perfectly elastic demand with respect to price. It hits the vertical axis at the current market price, so P. So two factors are stopping the production from charging a price as such as P1 which is greater than. So in simple language में बात करते हैं, वो कह रही कि P1 प्राइस भी नहीं हो सकते बिकॉज वो हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है, ये P2 भी अंडर सिचुएशन है। तो ये हमारा P पॉइंट है जो कि हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे दोनों प्राइस इज इक्वल्स डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, और यही प्राइस जो होंगे उसके ऊपर हमने ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, तो यही प्राइस के ऊपर हमने वो मार्केट सिचुएशन को देखना है, यही प्राइसेस जो फर्म है वो एक्सेप्ट करेंगे। The next topic is price and output determination under perfect competitive firm। तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या है हमारा परफेक्ट कंपटीशन फर्म में, इसमें दो सिचुएशन आती हैं, शॉर्ट रन एनालिसिस एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तीन केसेस आएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड मिनिमम लॉसेस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऐसी सिचुएशन होती है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। शॉर्ट रन एनालिसिस जो मैंने बताया, इसमें दो केस होंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। In short run, there are the following assumptions. क्या assumptions हैं? The price of the product is given and the firm can sell any quantity of that price. कहते हैं हमें फर्म क्या कह रही है कि हमारे प्राइस जो है हमें ऑलरेडी पता है प्राइजेस, और जो फर्म है वो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है इसके ऊपर। द साइज ऑफ द प्लांट ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट। वो कह रहे हैं जो साइज ऑफ द प्लांट ऑफ फर्म है, ठीक है, वो जो इतना साइज है वो कांस्टेंट ही है। द फर्म फेसेस गिवन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, ठीक है, कॉस्ट कर्व्स वो फेस करती है। सो हमारे इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन होगी, व्हेन MC इक्वल्स टू MR। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते कब होगा हमारा, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट है वो MR को नीचे से कट कर रही होगी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन के लिए दो कंडीशंस हैं। सो इन अदर वर्ड्स द MC कर्व मस्ट इंटरसेक्ट द MR कर्व फ्रॉम बिलो एंड आफ्टर द इंटरसेक्शन लाई अबव द MR कर्व। In simplest terms, the firm must keep adding to its output as long as MR is greater than MC। कहते हैं फर्म को ये चीज़ एड ऑन करती जानी चाहिए जब तक हमारा रेवेन्यू ज़्यादा ना हो हमारी कॉस्ट है। ऑब्वियसली सारी फर्म्स होती है वो कहती है कि हमें खर्चा कम पड़े, हमें इनकम ज़्यादा हो, फिर टिल दैट टाइम हमें आउटपुट इंक्रीज करते जाना चाहिए। This is because additional output adds more revenue than cost and increases its profits. They are saying it's obvious कि हमारे जो जितने हम एडिशनल आउटपुट को ऐड करेंगे हमारी रेवेन्यू उतनी बढ़ेगी, कॉस्ट हमारी कम होगी, जो कि रेवेन्यू बढ़ने से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएंगे। Further, if MC is equals to MR but the firm finds that by adding to its output MC becomes smaller than MR, then it must keep increasing its output. And कहते हैं जब फर्म को लग रहा है कि मेरी आउटपुट इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, मेरी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है, तो कंपनीज को, फर्म्स को क्या करना चाहिए, उनको ये क्या करना चाहिए, उनको अपनी आउटपुट को इंक्रीज करते रहना चाहिए उस टाइम तक। सो दैट इज द सेकेंड कंडीशन। तो थ्री पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी, एक नॉर्मल प्रॉफिट्स, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड मिनिमम लॉसेस। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट
A firm can earn a normal profit, supernormal profit, and it can bear a loss also. कहते हैं यहाँ पे normal profits भी हो सकते हैं, supernormal that means extraordinary profits भी हो सकते हैं, और यहाँ पे इनको loss भी bear करना पड़ सकता है. At the equilibrium quantity, if the average cost is equal to average revenue, then the firm is earning a normal profit. जब उसके कहते हैं cost और revenue same है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू, देन द फर्म इज बेयरिंग लॉस. ठीक है, जब एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू कम है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है तो कंपनी लॉसेस में है, और जब कंपनी की कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन कर रही है. सो फर्स्ट आता है हमारे केस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स की सिचुएशन क्या है? इज ऑल द एक्सेस प्रॉफिट अ फर्म मेक्स अबव द मिनिमम रिटर्न नेसेसिटी टू कीप अ फर्म इन बिजनेस. ठीक है, जब कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ऐसी सिचुएशन है. इसमें डायग्राम देखें तो परफेक्ट को हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये प्राइस टेकर होता है, तो ये लाइन हमारी रेवेन्यू की प्राइस की सेम रहेगी. ठीक है, सो ये हमारी एम आर की लाइन है. एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, यहाँ से उसने कट कर दिया, और ये हमारी एवरेज कॉस्ट की लाइन है. तो इफ यू लुक एट द एग्जांपल, इफ यू लुक एट द फिगर, तो एम सी की लाइन कौन सी जा रही है? ये वाली ए क्यू, और ए सी की लाइन है हमारी ए क्यू, और ए आर की लाइन है हमारी ए बी क्यू. तो ए क्यू है हमारी कॉस्ट की लाइन, रेवेन्यू की लाइन कौन सी है? बी क्यू. दैट मीन्स बी क्यू इज ग्रेटर देन ए क्यू, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. दैट मीन्स हमें कॉस्ट कम पड़ रही है, रेवेन्यू ज़्यादा है, दैट इज द केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. इन द फिगर अबव द पर यूनिट रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज ओपी. ठीक है, हमें पता है कि रेवेन्यू क्या है हमारा, इसे देखिए ओपी डैश, और कॉस्ट हमारी ओपी डैश, और रेवेन्यू है हमारा ओपी स्टार. ठीक है, रेवेन्यू ओपी स्टार और आउट कॉस्ट कितनी? ओपी. देयरफॉर पर यूनिट रिसीप्ट्स आर हाई इन कंपैरिजन विद द पर यूनिट कॉस्ट. तो इसमें हमारे वो कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है. नेक्स्ट आ गया हमारी नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें क्या होता है? जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू हमारी सेम है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट. दैट मीन्स हमारी यहाँ पे रेवेन्यू है ओपी, कॉस्ट भी हमारी ओपी है. इफ यू लुक एट द फिगर, तो ये देखो एम सी की लाइन हमारी जा रही है, ये क्या? ए. तो हमारी कॉस्ट की लाइन भी ए क्यू है, और रेवेन्यू की लाइन भी हमारी क्या है? ए क्यू. दैट मीन्स जब कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है, दैट इज द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स. In the above figure, you can see the cost and revenue are on the y-axis and the quantity is on the x-axis. So further, marginal cost cut the marginal revenue curve from below. ठीक है, वो कह रहे हैं कि marginal cost curve हमारा marginal revenue से कट कर रहा है below, so that means a point. So AQ हमारी cost की लाइन है, और AQ ही हमारी revenue की लाइन है. So that is a case of normal profits when cost is equals to revenue. लास्ट आगे मिनिमम लॉसेज, जब हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है और रेवेन्यू कम पड़ रहा है, दैट इज द केस ऑफ मिनिमम लॉसेज. सो वी लुक एट द फिगर, एमसी की हमारी ये लाइन जा रही है, कॉस्ट की ये है, रेवेन्यू की हमारी ये. दैट मीन्स कॉस्ट जो है हमारी, कॉस्ट की है एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, बी क्यू पॉइंट, एंड रेवेन्यू की पॉइंट है हमारी ई क्यू. दैट मीन्स कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है. दैट मीन्स ये हमारा सारा केस क्या हो गया? लॉसेस का, व्हेन कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू. सो दैट इज अ केस ऑफ मिनिमम लॉसेस. अब आता है हमारा, इन्होंने बताया इन द अबव फिगर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द क्वांटिटीज ऑन द एक्स एक्सिस वी नो. ठीक है, क्वांटिटी हमारी एक्सिस के ऊपर है, वाई के ऊपर हमारे प्राइजेस हैं. तो इसमें बता रहे हैं कि हमारे कॉस्ट जो है OQ1 हमारी जो रेवेन्यू की लाइन है EQ,
और कॉस्ट की लाइन है बी क्यू, ये हमारी कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, सो दैट इज द केस ऑफ मिनिमम लॉसेस। नेक्स्ट है हमारा शटडाउन डिसीजन। शटडाउन का मतलब क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, हमने काफ़ी थोड़ा टाइम बियर भी किया लॉसेस, बट एट लास्ट अब हम वो लॉसेस भी बियर नहीं कर पा रहे, दैट इज़ द केस ऑफ शटडाउन। अब उसमें क्या करेंगे, जब हमारी सिचुएशन ऐसे की आ गई जब हम फिक्स कॉस्ट भी नहीं दे पा रहे, ठीक है, सो उस टाइम हम सोचेंगे कि बिजनेस को अब हम बंद कर दें, शट डाउन कर दें। तो एट दैट प्राइस एट दैट टाइम वी विल डिसाइड टू शट डाउन आवर बिजनेस, ठीक है। जब हमें ये सिचुएशन राइज हो जाए कि हमें लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं बहुत टाइम से, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम बिजनेस को क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे। सो दैट इज अ शट डाउन डिसीजन कि हमें कॉस्ट फिर ज़्यादा पड़ रही है और रेवेन्यू सिर्फ हमें ई पॉइंट पे, कॉस्ट हमारे ऊपर है, दैट मीन्स इसमें हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, रेवेन्यू कम जनरेट हो रही है, सो दैट इज अ शट डाउन डिसीजन। Okay, however, once the price falls before ABC, it will not pay to shut down. In that case, the firm's loss from producing temporary and save the variable cost. कहते हैं अगर एक पॉइंट में आके वो ए पॉइंट से नीचे जा भी रही है, ठीक है, सो इस टाइम हम अभी शट डाउन नहीं करेंगे, इससे भी अगर नीचे जाते शट डाउन हम नहीं करेंगे, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर इसके बाद भी हम ये जो कॉस्ट है वो बियर नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस वी विल डिसाइड टू शट डाउन आवर बिजनेस। So this is all about the chapter perfect competition। इसमें सिचुएशन मेनली यही होती है कि अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें, इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, परफेक्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में होता है कि हमें तीन सिचुएशन राइज होती हैं शॉर्ट रन में, दैट इज मिनिमम प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड मिनिमम लॉसेस। दैट मीन्स एक साल में हमें तीन सिचुएशन देखनी पड़ सकती है विद इन 1 ईयर। लॉन्ग रन डिसीजन होता है कि हमने एक साल के ऊपर होकर हमें बिजनेस करते, तो एक साल के ऊपर जब हमारा बिजनेस हो जाएगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट से वहाँ पर सिचुएशन होती है लॉन्ग रन में, वहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या मिनिमम लॉसेस नहीं होते। नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं बिकॉज हम जितना कॉस्ट डाल हमें उतनी ही रेवेन्यू मिल रही है, ठीक है, दैट इज द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। दैट मीन्स हमें एक साल से ऊपर हो गया बिजनेस करते। सो दिस इज ऑल अबाउट this unit, perfect competition market. Thank you.